हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उषा। वेलकम टू आवर चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का कॉन्सेप्ट एडिशन, फ्रैक्शन बाय एलसीएम मेथड करेंगे। यानी हम एलसीएम मेथड के थ्रू इस नंबर को प्लस करेंगे। मैंने यहाँ पर आपके सामने दो नंबर रखे हैं। पहला हम क्लियर करते हैं, पहला क्वेश्चन क्लियर करते हैं। इसमें क्या है, आपको ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 3, 10 और 5। और जो एलसीएम निकालते हैं हमेशा डिनोमिनेटर का निकालते हैं, न्यूमरेटर का नहीं निकालते, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए वो रूल्स नहीं मालूम है तो इससे पहले मैंने वीडियो जो बनाई है उसमें मैंने एलसीएम के प्रॉपर रूल्स लिखे हैं कि एलसीएम आपका प्राइम नंबर से ही होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं है क्लियर तो आप मेरी इससे पहले की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब हम एलसीएम निकालेंगे 3, 10 एंड 5 का। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया आपको, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, वो हुआ हमारा 2। 2 से मैं करूंगी, 3 नहीं होगा तो 3 हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है 10, 2 के टेबल में 10 5 पे आता है। नेक्स्ट नंबर एज इट इज उतारेंगे। अब मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3 होगा। हमें सीरीज वाइज लिखना है, ये नहीं कि पहले 5 ये 3 1 जा 3। नेक्स्ट नंबर नहीं आएगा 3 के टेबल में तो हम एज इट इज उतार देंगे, कोई चेंज नहीं करना। उसके बाद आपका क्या है 5 से हो जाएगा ये दोनों नंबर, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ये हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा 1 1 ना आ जाए। अब मैं क्या करूंगी, इस तरफ के जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आया आपका 3 2 जा 6 एंड 6 5 जा 30। यानी मैंने 3, 10 और 5 का एलसीएम निकाला तो मेरा आंसर कितना आया 30। अब मैं जरा इसको रब कर देती हूँ। एलसीएम ऑफ 3 2 3 5 एंड इसका 30 आ रहा है। मैं रब करके इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एलसीएम कितना आया, एलसीएम ऑफ 3, 10 एंड 5 इज 30। आपका कितना है एलसीएम 30। अब क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक लाइन खींचना है और इन तीनों का एलसीएम मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब 3 कितने जा 30 होता है 10 जा, तो यहाँ पर इस तरीके से 3 10 जा 30। जिस नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा सेम उसी नंबर से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा। यानी मैं 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर कितना आया 20। फिर उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, माइनस का होगा तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है 10 10 कितने जा 30 होता है 3 जा, तो सेम यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। 1 इंटू 3 कितना हुआ 3, प्लस का साइन है। उसके बाद 5 कितने जा 30 होता है 5 6 जा, तो सेम जो 6 है मैं ऊपर भी 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो 7 6 जा 42। अब क्या करेंगे, हम इन नंबर को प्लस कर देंगे। 20 प्लस 3 23 प्लस 42 कितना हुआ, ये आपका हुआ 65। 65 हो गया, नीचे का नंबर एज इट इज। अब ये किसके टेबल में, आपका जो नंबर आप ऊपर से डिवाइड करेंगे सेम नंबर से आप नीचे भी डिवाइड करेंगे। अब ये 5 से 30 भी होगा और 5 से 65 भी होगा। तो 5 के टेबल में कितने पर आएगा 36 पे आएगा और 65 कितने पर आएगा 13 पे। कितना आया आपका 13/6। अब ये नंबर फर्दर डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जब आप नंबर देख रहे हैं ये तो इम्प्रॉपर है, इसको हमें मिक्स में करना है। और अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि इम्प्रॉपर या मिक्स क्या है तो इससे पहले की वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें आप जाकर देख लेंगे। उसमें मैंने प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स सारे क्लियर करे हैं कॉन्सेप्ट। अब हम इसको 6 से को 13 से डिवाइड करेंगे तो 6 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगी तो 6 2 जा 12। ये देखिए 6 13 है ना, 6 2 जा 12। 13 में से 12 गया तो आपका कितना बचा 1 बचा। अब आपने क्या करना है, जो नीचे का नंबर होता है उससे आपने कुछ नहीं करना, उसको हम एज इट लिखेंगे जैसे है। ओके, उसके बाद क्या करना है, ऊपर का जो नंबर होता है, जो ऊपर का जो आपका क्वेश्चन आया जो, उसको आपको यहाँ पर लिखना है
और आपका रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। जब भी आंसर आपका इम्प्रॉपर में होता है, दिस इज इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कभी भी आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं किया जाता है। अब हमेशा जब भी इम्प्रॉपर हो उसे हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब ये किस में हो गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। अब हम, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो ये सारे नंबर, ये नंबर आप देखिए, ये सारे आपको क्या दिख रहे हैं, मिक्स दिख रहे हैं। और एलसीएम निकालने के लिए कभी भी आप मिक्स को नहीं कर सकते, पहले आप उसको इम्प्रॉपर में करेंगे। तो इम्प्रॉपर में करने के लिए मैं इसको सबसे पहले से डिवाइड करती हूँ। 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6 हुआ। नेक्स्ट मेरा क्या है, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 12/5। नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4/3। तो अब ये मेरा इम्प्रॉपर हो गया। अब मैं क्या करूंगी, इन सारे इम्प्रॉपर नंबर का एलसीएम निकालूंगी। ठीक है, एलसीएम मैं यहाँ निकाल देती हूँ। 6 5 3, 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया छोटे नंबर से स्टार्ट करते, 2 से यहाँ पर इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, ये नहीं आते बट 6 आता है। तो 2 3 जा 6, और अगर जो नंबर नहीं आते उस टेबल में तो हम उनको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपका 2 से अब नहीं होगा। नेक्स्ट कौन सा नंबर आ रहा है, सेम 3 आ रहा है। तो 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 5 एज इट इज उतार दीजिए, फिर 3 1 जा 3। अब नेक्स्ट मेरा बच्चा 5। हमें ये तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा 1 ना आ जाए। हो गया। अब इस नंबर को क्या करना है, मैंने मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। सेम वही पहले वाले क्वेश्चन का वाला सेम एलसीएम इसका भी आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया इन तीनों का, 30 आ गया। एलसीएम ऑफ 6 5 एंड 3 इज 30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम मैं लिख देती हूँ, 30 हो गया। अब 6 कितने जा 30 होता है, 5 जा, तो सेम नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर भी। 25 5 जा कितना हुआ, 125 प्लस 5 कितने जा 30 होता है, 6 जा, 5 6 जा 30 होता है। तो 12 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। 12 6 जा कितना हुआ, 72 हुआ। प्लस 3 कितने जा 30 होता है, 10 जा, तो 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 10 जा 40। सेम जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई होगा जिससे ऊपर वाला नंबर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम से, डिनोमिनेटर को आप 10 से कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी आप 10 से करोगे, सेम नंबर से करोगे, अलग अलग नंबर से नहीं करेंगे। अब इन मैं तीनों नंबर को प्लस कर देती हूँ। 125 70 प्लस 40, इनको मैंने प्लस किया तो मेरा आंसर कितना आया, 237। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप आराम से पता लगा लेंगे कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। अब आप देखेंगे ये 3 से तो हो रहा है, ये 3 से हो रहा है कि नहीं। 7 प्लस 3 कितना हुआ, 10, 10 प्लस 2 कितना हुआ, 12, और 12 3 के टेबल में आता है, यानी ये नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 10 जा 30 और ये डिवाइड हो गया। 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27। आंसर कितना आया, 79/10। अगेन ये नंबर इम्प्रॉपर है और हमें इसे किस में करना है, मिक्स में करना है। इम्प्रॉपर में आंसर नहीं आता, हमेशा उसको मिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब 79 को मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो 10 नीचे का नीचे रहेगा। 10 7 जा 70, रिमाइंडर आपका कितना आया, 9 आया। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 10 को मैंने 79 से करा, 10 7 जा 70, 9 का 9। तो मैंने पहले ही बताया नीचे का नंबर नीचे रहेगा, क्वोशिएंट जो है आपका बगल में आ जाएगा, और जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऊपर रहेगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही किया कि नहीं। आप इसको क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 10 7 जा 70, 70 प्लस 9 79 आ गया, यानी मैंने सही करा है। एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। I hope you like this video. Please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.
Yeah.